तो मैंने सुना ही सुना था, पर अब तो अपनी आंखों से भी देख लिया कि तू कैसे किसी गैर मर्द के घर में रह रही है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। तभी तो तुम दोनों माँ बेटी की पूरे पटियाला में थू थू हो रही है। क्या क्या जतन किए थे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए, ताकि शादी हो जाए तो इस मिनी से पीछा छूट जाए। पर मुझे क्या पता था कि इस मिनी के चर्चे प्रीत के होने वाले ससुराल तक पहुंच जाएंगे। किट्टू जी का फोन आया था, परसों वो पसंद करके गए थे और अब कह रहे थे कि अगर इस मिनी से रिश्ता रखा ना तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा कहा किट्टू जी ने? गुड गुड, अभी रंग दिखा दिए उसने अपने। और वो कौन होता है तुझसे रिश्ता तोड़ने वाला? तू खुद उस इडियट से अपना रिश्ता तोड़ दे। मैं पहले ही बोल रही थी तुझे, किट्टू ना अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, तो तू मेरी बेटी को भड़का रही है। तू ही है जिसने इसको बिगाड़ के रखा है और अब तू उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। रानो आंटी प्लीज, मैं बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन आप बकवास करते जा रहे हो। मेरे लिए, मेरी बेब्स के लिए, हनुमान अंकल के लिए हर चीज की एक हद होती है। और आप क्या बोल रहे थे मैं प्रीत की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ? अरे आपने खुद अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद की है। इतनी कम उम्र में, जब उसकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है, आप उसकी शादी करा रहे हो। कम ऑन रानो आंटी, आप जैसी माँ हो तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है? बस कर मिनी, चुप हो जाओ। तू जिसके बारे में बात कर रही है ना, वो मेरी मम्मी जी है। और अगर तुझे अपनी बेब्स के लिए बुरा लग सकता है ना, तो मुझे भी अपनी मम्मी जी के लिए बुरा लग सकता है। वो जो भी कर रही हो, अच्छा या बुरा, अपनी बेटी के लिए कर रही है ना। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तू है कौन, हाँ, जो वो अच्छी मॉम है या नहीं है का सर्टिफिकेट देगी उन्हें? तुझे माफी मांगनी होगी मेरी मम्मी जी से, अभी के अभी। पागल हो गई प्रीत? नो, आई गेस यू नो व्हाट, मुझे पता है तुझे क्या हुआ है। उस किट्टू के प्यार में ना पागल हो गई है तू। राइट रॉन्ग सब मिक्स करके बैठी है। आई डोंट केयर मिनी, अपनी ये राइट रॉन्ग ना अपने पास ही रखना। अगर तू मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है तो तुझे अभी के अभी मेरी मम्मी जी से माफी मांगनी होगी। प्रीत, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मैं इनसे एक बार नहीं 100 बार माफी मांग लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले इन्हें मेरी बेब से और हनुमान अंकल से माफी मांगनी होगी। माफी मांगे मेरी जुत्ती। फाइन देन, अगर ये माफी नहीं मांगेगी तो मैं भी माफी नहीं मांगूंगी। सोच ले मिनी, अगर तूने आज मेरी मम्मी जी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमारी दोस्ती खत्म। सोच लिया प्रीत। तो उस पे शक कर रही है क्या मिनी? मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही थी यार। मैं बहुत मिस किया तुझे। मम्मी जी, किट्टू जी से कहना कि प्रीत अब मेरी दोस्त नहीं। अब चलो मम्मी जी। हाँ जा, देख लिया तुझे आज बड़ी बनती है दोस्त, नहीं चाहिए तेरी दोस्ती वोस्ती। जा। मिनी मेरी बात सुन मेरी। नहीं बेब्स, आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, ना ही तू मुझे कुछ समझाएगी ना बताएगी। अरे देखा नहीं कैसे बात करके गई है वो? ऐसे कोई बात करता है क्या? 1 मिनट में ऐसे सब खत्म कर दिया उसने।
भूल गई, वो सब कुछ भूल गई। हमारी फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंडशिप के प्रोमिसेस, हमारी इतनी सारी मेमोरी सब भूल गई वो। इट्स ओवर। मिनी, आप ही समझाइए ना मिनी को। एक्चुअली इस वक्त तो ना आप कुछ समझा सकते हो ना मैं कुछ समझा सकता हूँ, और सिचुएशन भी बहुत अजीब है ये। और ये जो एज है ना, ऐसे में दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, घर वाले कोई कुछ नहीं है। आप क्या कहोगे, मैं क्या कहूंगा, या भगवान जी भी नीचे आ जाए ना तो भी कोई ना समझा पाएगा इसको। ये बात है आज इसकी और उसकी फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की। थोड़ी देर अकेले छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगी। एक तलाकशुदा औरत का क्या गुरूर, जिसे उसके पति ने उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका हो, वो मुझे आके दिखा रही है कैसे किसी गैर मर्द के घर में रह रही है। तुझे अपनी बेब्स के लिए बुरा लग सकता है ना, तो मुझे भी अपनी मम्मी जी के लिए बुरा लग सकता है। अगर तूने आज मेरी मम्मी जी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमारी दोस्ती खत्म। मिनी, क्या करिए तू कब से? हो चलो खाना खाते हैं। यहाँ टेबल पे रख दूं क्या? कहाँ रखूं? कहाँ रखेगी बेब्स? इस टेबल पे रखेगी, इस टेबल पे रखेगी खाना। इतनी धूल है यहाँ पर। धूल? अच्छा रुक जा, मैं साफ कर देती ला यार, मैं साफ कर देती हूँ। तो क्या साफ करेगी? मुझे देखना चाहिए। तो इतना डस्ट हो गई ना इधर, डस्टी डस्ट है, जहाँ देखो वहाँ डस्ट। इधर पूरा धूल ही धूल भरा हुआ है, हर जगह धूल, हवा में भी धूल, यहाँ भी धूल, जहाँ हाथ रखो धूल ही धूल, डस्टी डस्ट। ये पूरा ये सब हो गया। अरे कहाँ हो गया यार बेब्स? लुक एट दिस, ये इतनी धूल, धूल ही धूल है। मुझे ही देखना चाहिए यार, वरना कुछ नहीं होने वाला है। बस धूल ही धूल रहने वाली है। बस कर मिनी। मैं जानती हूँ प्रीत तेरी बचपन की दोस्त है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए तू बहुत ज्यादा उदास है। पर मिनी तू कुछ भी कर, तू रो ले अच्छे से, तू झगड़ा कर ले, पर प्लीज ये तकलीफ, इस दर्द को, इस गुस्से को अपने अंदर मत दबा मिनी। इससे तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पागल है क्या? मैं उसकी वजह से थोड़ा ना परेशान हूँ। परेशान हो मेरी जुत्ती? रूठे तो रूठे, वो ना बात करनी ना करे, मुझे क्या? मैंने ओके बेब्स, तो टेंशन मत ले। अगर वो अपनी माँ को लेकर इतनी टची है, तो मैं भी अपनी बेब्स को लेकर सुपर टची हूँ। अपनी माँ को समझाए पहले वो, जो भी है। I'm fine, तो टेंशन मत ले, ठीक हूँ मैं। क्या? अरे देख, एक तो इतनी बड़ी स्माइल भी कर रही हूँ मैं। अच्छा तुम खाना लाई है ना? चल खाते हैं, आजा। क्या बनाया आज? पालक पनीर प्रीत के लिए बनाया था। ठीक है, वो नहीं खा पाई, उसका लॉस। इनफैक्ट मैं बोलूं, कोई जरूरत नहीं है ये सब बना के उसे खिलाने की, कोई स्पेशल चीज। रिस्पेक्ट तो करती है नहीं तेरी, तेरे हाथ का खाना क्यों खाए फिर? छोड़ उसे फालतू में। यू नो व्हाट, वो डिजर्व ही नहीं करती है पालक पनीर। वो ना किसी की फ्रेंडशिप डिजर्व करती है, ना किसी की लॉयल्टी डिजर्व। छोड़ ना उसे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मिनी तेरा दूध अंडे तैयार है, ब्रेड टोस्ट कर दिए, जैम लगाओ या बटर? कुछ भी लगा दे। अच्छा ठीक है।
किसका कॉल है? दिखा। यार मुझे वो ब्रेकफास्ट दे देना। मिनी, एक बार बात कर लेना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी किसी बॉबी वॉबी से बात। या तो ब्रेकफास्ट ले आना, आई एम ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। हाँ, ये ले मिनी। थैंक यू। मिनी कहाँ जा रही? नाश्ता तो कर पूरा। अरे यार बेब्स, मैं कॉलेज का फर्स्ट डे, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बाद में कर लूंगी। चल बाय। मिनी रुक, पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी बेटा? अरे यार कैंटीन से कुछ खा लूंगी, तो टेंशन मत ले। चल बाय। मिनी मेरी बात तो सुन। अब क्या हुआ बेब्स? आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है ना? ऑल द बेस्ट। ठीक है। बाय। गुड मॉर्निंग। कॉलेज जा रही है छोरी? कल अच्छी बात है, अच्छे से जा, मन लगा के पढ़ाई करना फुल डेडिकेशन के साथ, समझ रही मेरी बात? और इन केस कोई अगर करे रैगिंग सैगिंग तो सीधे FIR। और कोई अगर हमारी वीर बालिका के साथ दिल लगी करने लगे तो भाई मन ने बता दिया, थाने के अंदर पकड़ के सीधे उसकी उठक बैठक करवा दूंगा मैं 25। चल, ऑल द बेस्ट। हेलो जी। कॉलेज जा रही हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है आज तुम्हारे साथ? शर्म तो आती है नहीं तुझे? बेस्ट फ्रेंड्स के बीच झगड़ा करा दिया। आई एम सॉरी मिनी जी, मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती टूट गई। लेकिन क्या करता, मुझे पता है कि आप उसे मेरे अगेंस्ट भड़काने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप जेलस हो या लूजर। ओ विदेशी छाप देशी अगरबत्ती, तू विदेश जाके पढ़ तो आया, लेकिन रहा तू फिर भी अंगूठा छाप। और अपनी फ्यूचर वाइफ को तू अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। तो भाई अब तू डिसाइड करेगा कि वो किससे फ्रेंडशिप करे किससे ना करे। अरे वाह, सूरी बात ऐसी कि ऐसी मेंटलिटी के लोग होते हैं ना, इन्होंने सारा माहौल स्पॉइल कर रखा है। निकल यहां से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इडियट। सेम यार, घना इडियट है ये तो। यार पर प्रीत को पता नहीं, समझ नहीं आता इस इडियट के चक्कर में पड़ी हुई है। और तो तू समझा दे। मैं? हाँ, पर कल जो इतना झगड़ा करके गई है वो। भाई मैं और लाला भी तो लड़ते हैं, घनी लड़ाई होती है आए दिन, लेकिन फिर बेस्ट है। देख, तेरी दोस्त रूठी है तेरे से, दोस्ती टूटी नहीं है, जाके मना ले उसे। लेकिन ये तो सचुंदर है ना, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना उसको। नहीं, लेकिन क्यों? अगर उसे मेरी कुछ नहीं पड़ी तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? करने दो उसे इस सचुंदर से शादी। मुझे क्या, मैं जा रही हूँ। पर मुझे ना मिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्रीत और बॉबी उसके बचपन के फ्रेंड है, अचानक से उनकी दोस्ती टूट गई। मिनी तो अकेली हो गई। अरे बच्चों के बीच तो झगड़ा होता ही रहता है, देखना 2 दिन में फिर दोस्ती हो जाएगी। काश ऐसे ही हो नेम भी, पर अभी के लिए तो मिनी बहुत अकेली हो गई है ना। मुझे लगता है कि अब मुझे ही मिनी की फ्रेंड बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब तुझे काम के लिए निकलना होगा। अरे तेरी नई नौकरी है, देर नहीं हो रही तुझे? हाँ, इन सब बातों में तो भूल ही गई मैं। टाइम क्या हो रहा है नेम भी? अरे करम जली, 10 बज गए हैं,
चल जल्दी जा। अच्छा नेम भी, ये ऑटो वाले को अगर मैं सेक्टर 21 का पूछूंगी तो वो पहुंचा देगा ना? हाँ हाँ, उससे कहना शीश महल गुरुद्वारे के पास जाना है, समझी? हाँ हाँ। तूने ये तो बताया नहीं कि तुझे नया काम क्या मिला है। वो गवर्नेंस की जॉब है। मिनी कह रही थी कि शायद बच्चे को पढ़ाना होगा। अब ठीक से तो वहीं जाके पता चलेगा। अरे उस मरे कारखाने की नौकरी से तो अच्छी है ना, और तू तो बच्चों के बीच में घुल मिल भी जाती है और इज्जत का भी काम है। अच्छा है। हाँ। अच्छा नेम्बी, मैं चलती हूँ, ये घर की चाबी है, आप जाते वक्त प्लीज दरवाजा लगा देना और मैं बाद में आपसे चाबी ले लूंगी। हाँ नेकबख्त, देखना इस बार अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। अच्छा नेम्बी, बाय। मैं तेरे लिए दुआ पढ़ूंगी। हाँ Excuse me, hi, actually this is my first day at college. तो ये BA के lectures कहाँ होंगे, कब होंगे? Can you help me out? नेक्स्ट लेक्चर तो हिस्ट्री का है 11 बजे। अच्छा, ओके। ओह, अभी तो फिर 10 ही बजे हैं। We have one now. By the way, I'm Minnie. Hi. मैं जानती हूँ तुम्हें, कॉलेज में वो फोटोग्राफी कंपटीशन के वक्त देखा था। तुमने वो कराटे कंपटीशन भी जीता था ना? कॉलेज में सब पहचानते हैं तुम्हें। आई एम मोनिका। हाय मोनिका। तो 1 घंटा है तो चले कहीं कैंटीन या कहीं पर, और यू सजेस्ट? अब एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। फ्रेंड्स के साथ? कौन? एक्चुअली मैं प्रीत के ग्रुप में हूँ। लोग हम जानते हैं कि तुम्हारे और प्रीत के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। तुम दोनों अब फ्रेंड्स नहीं हो तो प्रीत के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना? मोनिका चल। मोनिका चलना, तुझे पता है ना हमें लेट हो रहा है। क्या तू भी किसी से भी बात करने लग जाती है? तेरी दोस्त रूठी है तेरे से, दोस्ती टूटी नहीं है। प्रीत, प्रीत 1 सेकंड रुक। मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यार। हाँ तो जो भी है जल्दी बोल, मुझे मॉल जाके 11 बजे वापस भी आना है। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी बात सुन ले और मेरी बात समझने की कोशिश कर। प्रीत देख यार, ये किट्टू ना यार सही आदमी नहीं है। ये गर्ल्स की रिस्पेक्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करता एंड ही जस्ट प्रिटेंड्स। तो प्लीज उससे शादी मत कर। ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। हो गया तेरा? अब मेरी सुन। देख मिनी, जस्ट बिकॉज तेरी बेब्स के साथ तेरे पापा जी लॉयल नहीं रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया का हर एक आदमी वैसा ही हो। कुछ अच्छे भी होते हैं। और वैसे भी मैं किसी से भी शादी करूं या ना करूं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तू मेरी मॉम है नहीं ना? देख मिनी, मुझे माफ कर और प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। तूने पहले ही बहुत टंटे खड़े कर रखे हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब तेरी वजह से। मेरी ना शादी टूटने वाली थी तेरे चक्करों में आके। तो प्लीज अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख और मुझे जाने दे। चल। जी नमस्ते। नमस्ते। वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आई हूँ। आप आइए, अंदर आइए। मेरी बीवी शाइना वही मिलेगी आपको।
शाइना ये आई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, वो गवर्नेंस की जॉब के लिए। ओह अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी बबीता। तो ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं निकल रहा हूँ। सुनो, आप रुको ना, बता तो चले ये ठीक है कि नहीं, आप बताओगे ना? अरे मैं क्या बताऊँ, ये औरतों के मामले हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। और वैसे भी तुमने ही सारा दिन के साथ निकालना है। और हाँ, थोड़ा कम रूड होना, पिछली बार तुम्हारी वजह से निकली थी। मेरा लंच बॉक्स रेडी है? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। टिंकू के पापा को लंच बॉक्स दे आओ। सुनंदा, पानी पियोगी? हेलो टिंकू, अल्ले छोटा बच्चा क्या कर रहा है? ये देखो, इससे खेल रहे हो? डबरू? अच्छा ये क्या है? मैं इससे खेलूं? हाँ, क्या हुआ? आहा, ये देखो क्या बात है। अरे वाह, तुम तो बच्चे के साथ बहुत घुल मिल गई हो। अब तो ये बच्चा तुम्हें ही संभालना है। वो क्या है ना, मेम साहब लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता बच्चा संभालने का। इसे संभालना होगा, ये तो बहुत छोटा है, अभी से क्या जरूरत है इसे पढ़ना लिखना सिखाने की? तुम पढ़ाने आई हो? मुझे लगा। अरे तुम अब तक खड़ी क्यों? बैठो, बैठ जाओ। अरे उठो उठो, यहाँ मत बैठो। क्यों? उन्होंने तो कहा बैठने के लिए। बैठने के लिए कहा था, सोफे पर नहीं। पता है, ये साहब और मेम साहब का सोफा है, हमारी जैसों की तो यहाँ जमीन पे जगह है। अरे उठो उठो, यहाँ मत बैठो। क्यों? उन्होंने तो कहा बैठने के लिए। बैठने के लिए कहा था, सोफे पर नहीं। पता है, ये साहब और मेम साहब का सोफा है, हमारी जैसों की तो यहाँ जमीन पे जगह है। आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। अरे नंगे फर्श पे बैठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कालीन पे बैठने के लिए बोल रही हूँ। शैला मैडम, मेरा जॉब क्या होगा, करना क्या होगा मुझे यहाँ पे? एक्सचेंज वालों ने आपको बताया नहीं, हमें गवर्नेंस चाहिए। हाँ, गवर्नेंस का काम तो बच्चों को पढ़ाना होता है ना। वो तो विदेशों में होता है, अपनी इंडिया में तो गवर्नेंस का काम बच्चे संभालना ही होता है ना। एनीवेज, सुनंदा तुम इन्हें काम बता दो। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है साहब, सुबह 9:30-10 बजे घर से चले जाते हैं, बस तुम तभी आ जाओ और अपने टिंकू बाबा को संभालो, उसे नहलाओ धुलाओ, उसे कपड़े पहनाओ, उसकी बोतल बनाओ और फिर टाइम टाइम पे दूध पिलाओ और शाम को पार्क घुमा के लेके आओ, है ना मेम साहब? हाँ, और हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन भी है, तो टिंकू के जो भी कपड़े होंगे तुम उसमें वॉश कर लेना। उसकी दूध की बोतल गर्म पानी में उबालनी होगी। आता है ना तुम्हें ये सब काम? क्या हुआ? मतलब आपको बच्चा संभालने वाली आया चाहिए, गवर्नेंस नहीं। एक ही बात है, जो कह लो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहे हैं, तो उन्हें किसी को आया कहना अच्छा नहीं लगता, वरना काम तो एक ही है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनंदा, ये ऐसी क्यों खड़ी है? इससे पूछो काम कब से शुरू करना है, आज से या कल से? अरे बताती क्यों नहीं मेम साहब को? मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अरे क्यों? लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। नहीं, कोई परेशानी नहीं मैडम, बस ये जॉब मुझे नहीं सूट करेगा। मैं यहाँ कुछ और ही सोच कर आ गई थी। मैंने
दादू आप यहाँ आओ ना, आप खड़े क्यों? एक सेकंड, चलो कैंटीन में जाके बैठते हैं। मैं यहाँ कैंटीन में बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ, एक जरूरी बात। हाँ जी दादू, क्या बात है? तू खुद जानती है, अपने नाम से सरनेम हटा रही है ना तू, किसकी इजाजत से? तेरा नाम और किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन खुराना खानदान में बेटी बनकर पैदा हुई। तो ये वो पत्थर की लकीर है जिसे तू चाहकर भी नहीं मिटा सकती। किशन चंद खुराना की पोती है तू, और पोती रहेगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। किशन चंद खुराना की पोती तो मैं तब भी रहूंगी ना दादू, चाहे मेरा नाम मिन्नी हो या मिन्नी खुराना। आप ही कहते हो ना, रिश्ते दिल से बनते हैं। बस बहसबाजी करा ले कोई तुझसे। अरे परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है। तू सिर्फ अशोक की नहीं, पूरे खुराना खानदान की बेटी है, वारिस है तू हमारी। वारिस, परिवार, खानदान, परंपरा। दादू यार, आप तो इसके बारे में बात मत ही करो। कहाँ गए थे आपके खानदान और परंपरा जिस दिन आपकी बेटे ने आपकी बहू को धोखा दिया था? और इतना बड़ा धोखा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था घर छोड़ने के अलावा। जिस खानदान ने उस 17 साल के रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपनी बहू का साथ नहीं दिया, आज उसी खानदान को अपनी उसी बहू की बेटी चाहिए अपना कहने को। क्यों क्यों दादू? मैं तेरी बेकार की बातों का और जवाब नहीं दे सकता। बस इतना जानता हूं, जिस बच्चे को मैं फक्र से शेर का बच्चा कहता था, आज उसने बहुत दिल दुखाया है हमारा। दुख तो हमें भी बहुत पहुंचा दादू, निराश तो हम भी बहुत हुए। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं अपना सरनेम इसलिए चेंज नहीं करवा रही क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करना है या आपको दुख पहुंचाना है या बदला लेना है, नथिंग। इनफैक्ट मैं पापा जी की वजह से भी अपना सरनेम नहीं चेंज कर रही हूँ। तो फिर क्यों मिन्नी? क्योंकि मेरी बेब्स ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत, ये रिकॉग्निशन डिजर्व करती है। मेरी बेब्स ही मेरी माँ है और वही मेरे पिता। एक तरफ पापा जी थे जो बस गिफ्ट्स भेज देते थे, पैसे भेज देते थे, सोचते थे कि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, बस यही था एक फादर का रोल उनके लिए। और एक तरफ थी मेरी बेब्स, मेरी माँ, जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो मेरे साथ हंसी, मेरे साथ रोई। मुझे बुखार होता था, दिन रात मेरे सिरहाने बैठती। मेरे एग्जाम्स होते थे, वो रात रात भर मेरे साथ जगती। इतना प्यार करती और कभी कभार प्यार से डांटती भी। मेरी एक एक मुस्कुराहट पे वारी जाती, मेरे एक एक आंसू पे वो मरती। मुझे मेरी बेब से पाला है दादू, फिर भी जाने मैं अपने पापा जी के नाम से जाऊं? ये तो अनफेयर है ना दादू, नाइंसाफी है। मेरी बेब जितना तो डिजर्व करती है ना दादू कि उसकी बेटी उसके नाम से जानी जाए। I want to honor my babes दादू। मैं अपने नाम के आगे उसका नाम जोड़ के उसे वो इंसाफ दिलाना चाहती हूँ जो कभी सोसाइटी ने किसी माँ को दी ही नहीं। आप बोलो दादू, मैं रॉन्ग कर रही हूँ क्या? माँ को इंसाफ दिलाते दिलाते तो हमारे साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है मिन्नी। अरे अपने ही खानदान की जग हंसाई करा रही है तू। ये बात तुझे समझ नहीं आती? वाओ दादू, अपनी माँ की इज्जत करने से, उसे रिकॉग्निशन देने से आपके खानदान की जगह साई हो जाएगी। इतना छोटा आपका खानदान, इतना तंग दिल। छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है हमारा खानदान है। अगर तुझे हमारे खानदान से जुड़ने में इतनी शर्म आ रही है तो ठीक है,
जो जी में आए कर, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तू खुराना नहीं तो मेरी पोती भी नहीं, पोती भी नहीं। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं पूरा ये सोचकर सब्र कर लूंगा कि पोते पोती का सुख हमारे नसीब में लिखा ही नहीं था। तू जी छोटा मत कर बबीता। ले पान खाएगी? और तू करती भी तो क्या? अरे 15वीं पास तूने ये मरी आया की नौकरी करने के लिए थोड़ी की है। अच्छा हुआ। अरे ऐसी नौकरी को तो मुंह पे दे मारना चाहिए। हाँ, समझ के क्या रखा है उन लोगों ने तुझे? मुझे ना नौकरी की अर्जी आप ही को देनी चाहिए नेम भी। एक आप ही तो है जो मुझे किसी नौकरी के लायक समझती हैं। मैं होती ना तो तुझे कलेक्टर बना देती, अरे मजिस्ट्रेट बना देती, प्राइम मिनिस्टर बना देती, प्राइम मिनिस्टर। क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से फोन आ रहा है। सुना सुना, मुझे भी सुना। हो सकता है कोई नई नौकरी दे रहे हो तुझे। हेलो, हाँ जी। हाँ बबीता जी, अरे आज आपको हमने मिस्टर कुकरेजा जी के यहाँ भेजा था और आप वहाँ पे मना करके आ गए। कितने कॉल आ रहे हैं वहाँ से हमें। अरे ये तो गलत बात है जी। और आप खुद गवर्नेंस जॉब के लिए मान गई थी, तो अब क्या हो गया आपको? अरे नहीं, वो गवर्नेंस की जॉब नहीं थी, वो तो आया की नौकरी थी। अरे गवर्नेंस और आया दोनों एक ही बात है। सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं ना? नहीं जी, वो जॉब मुझे नहीं सूट करेगा, मैं नहीं कर सकती वो। अरे कमाल करती हैं आप। हाँ, दर्जनों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही और आपको मिल रही है तो आप मना कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं जॉब के लिए मना नहीं कर रही हूँ, जॉब तो मुझे करना है, पर ये वाली नहीं करना। कोई और बताइए ना मुझे प्लीज। ठीक है जी, आपकी मर्जी। फिर तो आप इंतजार कीजिए, जब कोई जॉब आएगी आपके लायक तो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। इतना याद रखना कि अगर तू खुराना नहीं तो मेरी पोती भी नहीं। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाय। हाय। क्या हुआ? तू आज अकेले अकेले बैठी है, तेरी फ्रेंड वहां खड़ी है। वो कहीं भी खड़ी हो मुझे क्या? हमारी लड़ाई चल रही है। ओ, लड़ाई? यानी तू सिर्फ मुझसे ही नहीं सारी दुनिया से झगड़ती फिरती है। मैं तो अभी अपने को स्पेशल समझ रहा था।
तूने यहाँ भी हवा निकाल दी। चल मैं तुझे और बोर नहीं करूंगा, तू किताब पढ़ पढ़। मिकी, तो यहाँ बैठ सकता है। आई मीन मैं बोर नहीं होंगी। लुक, आई एम सॉरी। मुझे पता है कभी कभार मैं तुझसे बहुत रूडली बात करती हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। डिस्टर्ब तो तू होगी, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना तो तू एकदम अकेली हो गई होगी ना। अकेले? अकेले माय फुट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसे क्या लगता है मैं और कोई फ्रेंड्स नहीं बना सकती? और कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या मेरे? तुम बंदियों की फ्रेंडशिप कुछ अलग टाइप की होती होगी ना। होती तो है। चल कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे तुम बंदियां टाइम पास के लिए क्या करते हो? तुम बंदे क्या करते हो? हम तो लड़कियां तारते। हम भी? देख मैंने, तू बंदी तो ठीक है ना। तुम बंदे डिफरेंट रीजन से तारते हो, हम बंदियां डिफरेंट रीजन से तारती हैं। हाँ, तुम बंदियां तो चुगलियां करती हो ना, राइट? चुगलियां नहीं करते, ओके? नहीं, आई मीन करते हैं, बट कभी कभार करते हैं, नॉट एवरी टाइम। तो फिर देर किस बात की, आओ सखी चुगली करे। वो देखो से क्या सूट पहन के आई है, मतलब कलर कोऑर्डिनेशन तो कुछ है ही नहीं। और उसे देखो, ब्लैक नेल पॉलिश, मतलब ऐसा लगता है चुड़ैल की खानदान से आई है। हाँ, उसे तो देखो, मतलब ये हेयर स्टाइल है या चिड़िया का घोंसला। अरे अरे उसे देख, क्या सैंडल्स पहन के रखे, मैच ही नहीं कर रहे हैं। और देखो, फैशन तो इतना करके है, मतलब जरा सी भी अकल नहीं है कि कॉलेज में कैसा आना चाहिए। मैं तो पता है, मैं तो कसम से मैं तो बोलता हूँ कॉलेज में सबको तेरे तरह आना चाहिए, एकदम पढ़ाकू टाइप से। बोरिंग सी आउटफिट, बोरिंग हेयर स्टाइल, सुंदर सी शक्ल को भी अगली बना के आना चाहिए। बेस्ट है ये, ना कोई लड़का ताड़ेगा ना कोई लड़की, कोई फ्रेंडशिप करने भी नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ सेट है तू, एकदम सेफ। क्या मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया? यार मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था यार। कमाल है। बोरिंग बोरिंग हूँ मैं? बोरिंग कपड़े पहनती है, बोरिंग हेयर स्टाइल है, स्टाइल ही नहीं है मुझ में। क्या टॉमबॉय की तरह ड्रेसअप होती हूँ क्या मैं? अगली? क्या ऐसे ड्रेसअप होंगी तो कोई लड़की भी फ्रेंडशिप नहीं करेगी मुझसे? क्या मिनी, कौन था वो जो सारी बातें बोल रहा था उससे? अरे यार बेब, किसने कही तुझसे सारी बातें? हाँ, कौन था? है एक स्टूपिड सा, तू जानती तो है उसे। वो आज नहीं था लोहड़ी पर तुझे तिल देने, और फिर हैप्पी बिरला से माफी भी मंगवाई थी। अच्छा, वो क्या नाम था उसका? हाँ, मक्खन ना? मिक्की नाम है उसका। हाँ, जो भी मिक्की मक्खन हो। अरे तू भी क्या ना उसकी बातों में आ रही है? एक नंबर का बेवकूफ है वो, अक्ल ही नहीं उसे। तू बोल रही है, तू तो कितनी स्टाइलिश है, इतनी सुंदर है मेरी बेटी। हाँ, उसकी आंखें खराब है मिनी। नहीं यार बेब, तू नहीं समझ रही। तू माँ है ना, माँ को अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं। अच्छा ठीक है, तुझे मेरी बात पे विश्वास है ना, तो तू उनसे पूछ ले, नईम से। अच्छा ठीक है, तेरे लाला अंकल से पूछ ले। अच्छा, हनुमान अंकल। तू रहने दे बेब यार, ये सब बोल लीजिए यार। तुम लोगों को नहीं समझ में आता, तुम्हारा टेस्ट डिफरेंट है यार, हमारा डिफरेंट स्टाइल है। यू वोंट अंडरस्टैंड यार। हाँ, वो तेरा वो मक्खन सिंह बड़ा समझता है।
मैंने तू भी ना क्या बेकार में उसकी बातों में आकर इतना डिसअपॉइंट हो रही है? हाँ, मेरे सामने आ जा ना तो थप्पड़ ही मारूं मैं उसको। और तू इतनी बातें भी क्यों करती है उससे? हाँ, वो लड़का है, उससे ना दूर रहा करती, बातें मत क्या कर। और किससे बात करूं बेब? एक प्रीति थी मेरी फ्रेंड, उसने भी झगड़ा कर लिया, वो भी बात नहीं करती अभी। एंड यू स्टीरियोटाइप पीपल, क्या लड़कों से बात मत किया करो। और किससे बात करूं? लड़कियां बात नहीं करती और किसी को कॉलेज में जानती नहीं हूं मैं। कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। स्कूल में तो सब मुझे स्टाइल डीवा बुलाते थे, कॉलेज में कोई मेरा स्टाइल अप्रिशिएट नहीं करता। तुझे पता है कितना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे इन कपड़ों में आज वहां जाकर। एकदम सही कहता है मिकी, एकदम टॉम बॉय बोरिंग कपड़े मेरे, एकदम स्कूल टाइप के। अरे इतने अच्छे कपड़े तो है मिनी, तो बेकार में इतना टेंशन ले रही है। तूने तो कहा था कि लेटेस्ट फैशन है। हाँ, वो तब का था, 3-4 महीने पहले, पता नहीं जब स्कूल में थी। तू नहीं समझते यार बे, हर 3 महीने में फैशन बदलता है। चल उठ, हम बाजार चलते हैं, तेरे लिए नए कपड़े खरीद के लाते हैं। चल आ जा। क्या हुआ? नहीं यार, मुझे पता है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस। इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं, और इतनी सेल्फिश भी नहीं हूं कि ऐसे टाइम पे तेरा ऐसे फालतू का खर्चा करा दूं। नहीं मिनी, ऐसी बात नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। तुझे पता है ना, 1.5 महीने की सैलरी मिली थी, हो जाएगा मैनेज। रहने देना यार बेब्स, क्यों ऐसे फालतू का खर्चा करें हम। लेट्स सेव ना। और आई एम सॉरी, मैंने इतनी सारी भड़ास तुझ पे निकाल दी, अपनी सारी। यार यू अंडरस्टैंड ना यार, भी प्रीत भी नहीं है मेरे पास, किससे बात करूं मैं? कोई है ही नहीं बात करने के लिए। मैं फिर तुझसे ही कह सकती हूँ, बट आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं कुछ मिक्स मैच कर लूंगी, तो टेंशन मत ले। स्कार्फ्स नहीं सर साहब, ये ना इतना आसान नहीं होता है। आप समझ नहीं रहे हो कि किसी भी गिफ्ट की दुकान पे गए और कोई भी गिफ्ट उठा लिया, ये ना बड़ी फीलिंग्स वाली बात होती है, प्यार मोहब्बत की, समझे? सही कह रहा लाला भाई, ये फीलिंग्स का मामला है। हाँ, अब ये लव शव का मामला ना मेरे पल्ले ना पड़ता भाई। पर ऐसे थोड़ी है। हटिए, दरवाजे के सामने से हटिए। अरे कोई है बाहर, दरवाजे से हटिए आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मुन्ना। मंगा जी आइए आप लोग अंदर। भैंस की पूंछ बनने तो आवाज ही ना सुनी भाई घंटी की। वो मैंने मना किया था घंटी बजाने के लिए, इसलिए फोन पे बात हुई हमारी। आइए आप अंदर आइए, धीरे से। हाँ, वो उधर कॉर्नर पे रखना है। ये लीजिए मैडम जी, ये कुछ डिजाइन है और ये फैब्रिक जैसे कि आपने मंगाए थे। मैंने कुछ एक दफ्ती के कागज पर भी मार्किंग कर ली है, आप उन पर कपड़े रखकर काट लीजिएगा। अच्छा, कितना हुआ इसका? ये रसीद रख लीजिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू मंगत भाई। मैं अपने के लिए कुछ चाय पानी। नहीं मैडम जी, हमें देरी हो रही है, हम निकलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। लाला इनसे पूछिए सबकी क्या जरूरत थी घर में है? क्या जरूरत थी इसकी? लाला ऐसा तो नहीं है कहीं ये चोरी की मशीन हो और पुलिस वाले के घर के अंदर लाके चोरी की मशीन छिपाने का इरादा हो इन लोगों का कहीं? नहीं, वो लाला भाई साहब अपने सर साहब को बता दीजिए कि चोरी तो मैंने की है, पर मशीन की नहीं, मिन्नी से चोरी कर रही हूँ मैं।